ऐसे खिलाड़ी जिनको इज्जत मिली, शोहरत मिली और उनके लाखों फ़ैन बन चुके थे, लेकिन एक गलत फैसले ने उनका पूरा करियर ख़राब कर दिया और वो क्रिकेट से हमेशा के लिए दूर हो गए। और आज वो कहाँ हैं, सबसे अहम सवाल ये है, और उन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया। अगर आप जानना चाहते हैं इन खिलाड़ियों की हकीकत तो वीडियो एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि आखिर वाला सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2009 में एक चमकता दमकता सितारा जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में सबको अपनी स्विंग से हैरान कर दिया, वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद आमिर थे, जिन पर 2010 में स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल बना और उनको क्रिकेट से 5 साल के लिए दूर कर दिया गया। ये बैन लाइफ टाइम के लिए नहीं था, लेकिन ये उनकी साख इस तरह बर्बाद कर दिया कि पूरी ज़िंदगी वो अब लीग खेलने के काबिल रह चुके हैं। आमिर ने 5 साल बाद वापसी तो की, लेकिन उनको वो इज़्ज़त ना मिली और वो इस स्कैंडल से दूर ना रह सके और अब भी उन पर यही इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब मोहम्मद आमिर कोचिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन वो इरादा जो वसीम अकरम की विरासत संभालने का था, वो ख्वाब जो वसीम अकरम की विरासत संभालने का था, अधूरा रह गया। जनूबी अफ्रीका का एक कप्तान, एक लीडर, एक फाइटर, हेनसी क्रोनोए, जब 2000 में उन पर स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल बना तो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क हिलकर रह गया। और अब जानते हैं अब वो कहाँ है। तो सबसे अफसोसनाक वाक़या जो हेनसी क्रोनोए का है पूरी क्रिकेट में, 2000 में उन पर स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल बना और 2000 के बाद सिर्फ 2 साल बाद 2002 में वो एक प्लेन हादसा में मर गया। और कहा जाता है कि ये हादसा नहीं था बल्कि एक साजिश थी, क्योंकि हेनसी क्रोनोए को जानबूझकर मारा गया। अगर आपको सच पता है तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। पाकिस्तान का एक नौजवान कप्तान जिसने सिर्फ थोड़े ही मैचेस में पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया, यानी कि सलमान बट। 2010 के केस में सलमान बट भी शामिल निकले तो उन पर उम्र भर का बैन लगा दिया गया, जो बाद में कम हो गया, लेकिन उनकी साख कभी भी बहाल ना हो सकी। अब सवाल ये है कि अब वो कहाँ हैं। वो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते हैं, तजिया निगारी करते हैं और टीवी शो में आकर तबसरे करते हैं। इससे बढ़कर अब उनका कोई भी काम नहीं, क्योंकि उनकी साख कभी भी बहाल ना हो सकी और उनको आज भी स्कैंडल ज़दा कप्तान के नाम पर याद किया जाता है। इंडिया का एक जर्मनी फास्ट बॉलर जिसने 2007 का T20 वर्ल्ड कप भी जीता और 2011 का वर्ल्ड कप भी जीता, यानी कि श्रीशांत। 2013 में IPL के मैच में उस पर स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल बना और BCCI ने उम्र भर का बैन श्रीशांत के माथे पर लगा दिया। सवाल ये है कि श्रीशांत इस वक्त कहाँ है। 2013 में उम्र भर का बैन लगने के बाद अदालत ने उस बैन को कम कर दिया, लेकिन श्रीशांत दोबारा कभी भी टीम में अपनी जगह ना बना सके और अब वो कॉमेडी शो और टीवी शो पर नज़र आते हैं और एक्टिंग करते भी नज़र आते हैं। न्यूजीलैंड का एक स्टार ऑलराउंडर जो 90 की दहाई में टीम का अहम हिस्सा था, क्रिस क्रेनेज, जो उस पर स्पॉट फिक्सिंग साबित हुई तो उसको उम्र भर के लिए क्रिकेट से दूर कर दिया गया। अदालत ने उसको बरी भी कर दिया, लेकिन वो गैर रस्मी तौर पर क्रिकेट से उम्र भर के लिए बाहर हो गया, क्योंकि कोई भी टीम या इदारा उसको साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त वो कहाँ हैं। इस वक्त उनको एक जानलेवा बीमारी का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद वो मीडिया से दूर एक सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। याद रहे किसी ज़माने में ये तमाम खिलाड़ी लाखों दिलों पर राज करते थे, लेकिन एक गलत फैसला और सब कुछ ख़त्म। याद रहे कि टैलेंट बहुत कुछ होता है, लेकिन किरदार और फैसले ही असल पहचान होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाजमी करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। और आप कमेंट्स में ये लाजमी बताएं कि किसको दोबारा क्रिकेट में आने का मौका मिलना चाहिए था।